हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज की वीडियो में दो बात करने वाले हैं। एक तो हर्षद मेहता और केतन पारेख का दौर क्या वापस आ चुका है, कौन कह रहे हैं इस बात को, कलकत्ता की क्या बात हो रही है, किस तरीके से सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है और आपको क्या करना है। और दूसरा, आज पीएसयू स्टॉक में गिरावट हुई है तो क्या है कहानी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जो जारी हुई है, उसके बाद ही आप आरईसी, पीएफसी, एडा जैसे जो इंफ्रा एनबीएफसी के शेयर है ना, उसमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, इसमें सेंट्रल बैंक ने लेंडर्स को अंडर कंस्ट्रक्शन इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा प्रोविजन अलग से रखने की बात की गई है और बहुत सारे मॉनिटरिंग की बात की गई है। तो ये वो एक पॉइंट है जिसके आधार पर आप गिरावट देख रहे हो। अब कहोगे ऐसा क्यों किया गया, तो 2012-13 में बहुत सारे डिफॉल्ट हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में और वापस से अब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो सरकार को लग रहा है कहीं वापस से वो कहानी ना हो जाए, तो इसी के कारण ऐसा आपको दिखा है। बट अब शेयर तो गिर गए, बट हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीम कोशिश कर रही है प्रॉपर उनके पीएनएल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, इसको वर्किंग करने की। तो मैं सोचा क्विकली इस चीज़ को मैं खाली कवर कर देता हूँ कि क्या है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। अभी तक तो जितना भी दिख रहा है, जितनी मैंने वर्किंग निकाली, ये कहीं से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, ये तो एकदम जान लीजिएगा ये कहानी एक शॉर्ट टर्म की है। बाकी डिटेल वीडियो रात में 8:30 बजे हम विद डेटा फैक्ट के साथ लाएंगे। वहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में ज़रूर बता दूँ कि किसी को परेशान नहीं होना है। निफ्टी में बड़ी तेज़ी के लिए 22,800 के ऊपर चलना ज़रूरी है और किसी गिरावट के लिए 22,340 के नीचे, तब तक उसके बीच का रेंज है। डांस इंडिया डांस वहां पर करने दीजिए। सेम कहानी बैंक निफ्टी पे अगर हम आते हैं तो बैंक निफ्टी में किसी भी गिरावट के लिए 48,650 के नीचे गिरना जरूरी है या नई तेजी होने के लिए 50,000 के ऊपर चलना जरूरी है। तो ये हो गए इसके रेंज। तब तक में टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और रात के 8:30 बजे वाली वीडियो में हम कवर कर लेंगे। अब हम चलते हैं हर्षद मेहता वाली स्टोरी पर, भैया वो मामला क्या है। लेकिन उससे पहले हम बता दें आप सबको कि शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास 10 मई से, जहां पर हम आपको पहली बार स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सब कुछ सीखेंगे। फ्यूचर करें, ऑप्शन करें, इक्विटी करें, जहां मर्जी वहां करें। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट, स्मार्ट मनी यानी बिग प्लेयर कैसे आपसे आपका पैसा खींच लेते हैं और क्या गेम प्लान करते हैं वो वॉल्यूम के साथ, जहां पर आप ट्रैप हो जाते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम 10 मई की क्लास में कवर करने वाले हैं और साथ में एक मंथ की सबसे यूनिक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत टाइम से डिमांड चल रही थी। तो 10 मई की क्लास की सीट आप बुक कर सकते हैं 9708094321 पे कॉल करके। इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि आप सब बिजनेसमैन हो, जॉब पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, आप सबको डर है मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, मेरे पैसे तो बर्बाद नहीं हो जाएंगे। तो वहाँ पे आपको टीचर भी मिलता है, मेंटोर भी मिलता है, रिवीजन सेशन भी मिलता है, स्टडी मटेरियल भी मिलता है। तो आप एक रियल ट्रेडर कैसे बन सकते हो जिससे कि आप पैसा कमा सको, नुकसान को कवर कर सको, वो सारा सिस्टम हमने क्रिएट किया है। तो मौका ना जाए, सीट बुक कीजिए और जल्दी से ऑफर को ले लीजिए। देखिए, जो अभी गलियारों में बात चल रही है वो सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि क्या हर्षद मेहता और केतन पारेख का दौर वापस आ चुका है। और ये कहने वाले कोई और नहीं है, हर्ष गोयनका जी हैं। उनका मानना है, कहना है। पहले इसको समझते हैं, पूरी बात को समझते हैं और फिर कुछ डेटा फैक्ट पे भी मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा, जिससे बिग आई ओपनर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में नए आ रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है मार्केट हर दिन तेजी कर रहा है और उस तेजी करने में हर दिन नए लोग आ रहे हैं। तो जो नए लोग आ रहे हैं उन्हें पीछे क्या हुआ है और किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, इन सब के बारे में किसी को नहीं पता होता है और वहीं पर वो ट्रैप होते हैं या वहीं पर वो फंसते हैं। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी बात ही नहीं कही है, सेबी को भी टैग कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग कर दिया, ट्विटर यानी जिसे अब एक्स बोला जाता है उस पर, जहां पर उनका यह मानना है कि जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में तेजी हो रही है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं हर्षद मेहता, केतन पारेख का दौर। और एक चीज और है कि उन्होंने कलकत्ता सिटी को टारगेट किया है। तो उनका ये मानना है या कहना है कि प्रमोटर जो है ना, वो जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं, यानी कोई कंपनी है, छोटी कंपनी है, उनका जब आप बैलेंस शीट देख रहे हो तो दिख रहा है कि अरे वाह प्रॉफिट कमा रही है। तो ये जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। और यहाँ पर ये
प्रॉफिट एंट्री के द्वारा प्रॉफिट लिया जा रहा है। जो लोग सीए कम्युनिटी या कहते हैं ब्रोकिंग कम्युनिटी से रिलेट करते होंगे उन्हें पता होगा कि ये प्रॉफिट एंट्री किस तरीके से फेक एंट्री ली जाती है। और यहाँ पर उनका कहना है कि गुजराती और मारवाड़ी ब्रोकर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इन सब के आधार पर जो स्टॉक के प्राइस है वो अनदर लेवल पे जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप देखो तो स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर में बम्पर तेजी हुई है। स्टॉक स्मॉल कैप मिड कैप का शेयर लगातार ऊपर गया है और उसमें बहुत सारे शेयर ऐसे भी ऊपर गए हैं जिनके फंडामेंटल सच में उतने स्ट्रांग है नहीं। तो ये वो मामला है जो इस तरीके से निकल कर आया। उसके बाद ट्विटर पे बहुत ही हंगामा भी हुआ है, बहुत सारी कहानियां भी हुई है। सबका अपना अपना है कि किसी सिटी को कैसे टारगेट किया जा सकता है, ये पूरे इंडिया की कहानी है। बट ये उनका नजरिया है, उन्होंने अपने नजरिए से बात शेयर की है। बट यहाँ पर हमारा जो नजरिया है या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, जो मेरा मानना है वो मेरा मानना ये है कि आप इस बात को ऐसे लो, जो मैं अपने 19 साल 20 साल के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। अगर अभी आप पकड़ के चलो तो थीम बेस्ड स्टॉक रैली सबसे ज्यादा होती है। थीम बेस्ड यानी सेक्टर वाइज। जैसे कभी आप रेलवे का सुनते हो तो रेलवे के शेयर चलते हैं जब उसमें कैपेक्स होता है। जब आप कहते हैं डिफेंस का सुनते हो तो डिफेंस के शेयर चलते हैं। सेमीकंडक्टर का सुनते हो सेमीकंडक्टर। इस तरीके से ईवी सुनते हो, ईवी का। ग्रीन हाइड्रोजन सुनते हो, ग्रीन हाइड्रोजन का। रिन्यूएबल सुनते हो, रिन्यूएबल का। सोलर सुनते हो, सोलर के शेयर चलते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छे शेयर चल रहे हैं उसमें तो कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं है, वो तो चलो जेन्युइन है। बट अगर थोड़ा सा आप .com बबल के टाइम में चले जाओगे तो .com बबल का जो टाइम था जब इंटरनेट बेस्ड शेयर मार्केट में एंट्री कर रहे थे, क्योंकि उस समय ही इंटरनेट का समय स्टार्ट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ था कि हर एक कंपनी उस चीज का फायदा लेना चाहती थी और उससे रिलेटेड काम करे ना करे तो वो क्या करती थी, अपने बुक्स में 2 रुपया 5 रुपया, एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 रुपया 5 रुपया का सेंस 2 रुपया 5 रुपया नहीं है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करती थी कि थोड़ा सा भी रेवेन्यू दिखे कि हम इंटरनेट से कमा रहे हैं, या अपने नाम के आगे कंपनी .com लगा लेती थी। तो उस समय में फिर वो ऑपरेटर की मदद से उन स्टॉक को पंप करते थे और मार्केट में न्यूज फैलाया जाता था। और उसकी मदद से जब न्यूज फैलाया जाता था, जो रिटेल भाई होते थे उनको सस्ते शेयर पसंद आते थे। तो सस्ते शेयर पसंद आने के कारण उनको लगता रहे यार .com भी लिखा हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़े से और जो ज्ञानी लोग हुए वो कह रहे इसका तो रेवेन्यू भी आ रहा है, क्योंकि वो तो मैनिपुलेट किया गया, वो तो खाली दिखाने का है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। और वहां पर जब इस तरीके से स्टॉक चला, स्टॉक भागना शुरू हुआ, लोग ऊपर के टॉप में फंसे, जब वो बबल फटा, जो फालतू थे वो तो मर गए, उसके बाद तो दोबारा कभी उठ ही नहीं पाए वो शेयर। यहां तक कि जो रियल शेयर थे उनमें भी गिरावट आई, बट वो गिरावट तो उनके लिए मौका था, क्योंकि उस रैली में वो इतने ओवर वैल्यू हो गए थे, इतने ओवर वैल्यू हो गए थे कि एक एग्जांपल के लिए कोई कमा रहा है, कोई कंपनी कमा रही है 10 रुपए, और वो 10 रुपए कमाते, सिर्फ 10 रुपए कमाई के एगेंस्ट में इन्वेस्टर 10-10 हजार रुपया देने को रेडी था। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किस अनदर लेवल पे वैल्यूएशन खिंच गए थे। तो कुछ अगर अभी आप नजर डालो तो अभी जिस तरीके से सेक्टर वाइज चल रहा है, इसमें कहीं से दो राय वाली बात नहीं है कि बहुत सारे स्मॉल कैप या बहुत सारे पेनी स्टॉक या बहुत सारे माइक्रो कैप के जो शेयर हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से चल रहे हैं और वो बिल्कुल इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश में है। जहां पर अब तो सारा जमाना सोशल मीडिया का हो गया है, सारी लड़ाई सोशल मीडिया पे हो रही है और सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन, चाहे टीवी की मदद से हो, चाहे इंटरनेट की मदद से हो, चाहे न्यूज आर्टिकल की मदद से हो, वहां पर बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं और वहां पर पंप और डंप के शिकार रिटेल भाई होते हैं। तो हमें सच क्या झूठ क्या ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते। हमें सिर्फ प्रैक्टिकली ये समझने की जरूरत है कि चलो उन्होंने कुछ एक बात कही है, यहाँ तक कि सेबी को भी टैग किया, फाइनेंस मिनिस्टर को भी टैग किया, तो अगर हमारे आसपास इस तरह का कुछ होता हुआ दिख रहा है तो आप नए हो, आपने कभी ये घटना देखी नहीं है, कभी घटना सुनी नहीं है, तो बेहतर क्या रहेगा कि प्लीज कभी भी क्वालिटी स्टॉक में जाए, जो सच में उस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें जाए, वो ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा। वरना कहीं ना कहीं बीच में फंस गए या अटक गए तो सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, जहां पर आपके पैसे डूब जाएंगे और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वरना कहीं ना कहीं आपके पैसे डूब गए तो फिर हर एक छोटे ट्रेडर के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज
सही जगह लगाएं और सही तरीके से करें, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जिससे हर इंसान सीख सके, कमा सके और बस बढ़ते रहे आगे। थैंक यू।